क्लास 9 पूरी हो चुकी है और क्लास 10th में एंटर करने वाले हो, राइट? तो बस रुक जाओ, अभी के अभी रुक जाओ और इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखो, बिकॉज क्लास 9 तो जैसे जैसे तुमने काट ली, कईयों के अच्छे नंबर आए, कईयों के नहीं आए, और सिर्फ ये सोचकर छोड़ दिया कि अब क्लास 10th में नई शुरुआत करेंगे, क्लास 10 से देखना पूरा फोकस करेंगे। तो अगर आपका भी यही इरादा है कि क्लास 10 को बहुत अच्छे से करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी तो अंत भी बहुत अच्छा होगा। सो राइट नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर क्लास 10th एकेडमिक ईयर, एंड अगर आपने इसी में अच्छे से लीड पकड़ ली तो बाद में आपको रेस को पहले फिनिश करने से कोई नहीं रोक सकता। So Bacha Pari, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy, and today I'm going to share 5 things with you which you must do before you begin with your class 10. क्लास 10 के अभी एकेडमिक क्लासेस प्रॉपरली शुरू नहीं हुई हैं, राइट? शुरू होने से पहले ये 5 चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है, और शुरुआत में ही अगर ये 5 चीज़ें आपने कर ली तो ट्रस्ट मी, आगे जाकर आपको इसका बहुत बहुत फायदा होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो गाइस, क्या आप लोग भी अपनी आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशंस के लिए ऑफलाइन कोचिंग्स को लाखों लाखों रुपए देकर थक चुके हो और स्टिल क्वालिटी एजुकेशन का कुछ दूर दूर तक आता पता नहीं है? तो भाई, क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो? जाओ अभी के अभी हमारे चलते हुए ऑफर का फायदा लो, जहां पे आपको 4499 रुपीज में आपको जेई नीट की सारी कोचिंग, सारी एजुकेशन ऑनलाइन हम अन अकेडमी वाले दे रहे हैं, वो भी क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो अभी के भी जाइए और फायदा उठाइए। सो भाई, नंबर 1, रीच आउट टू योर सीनियर्स टू कलेक्ट देयर नोट्स एंड क्वेश्चन पेपर्स। देखो, क्लास 10 के अभी बोर्ड एग्जाम्स पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, सो दिस इज योर गोल्डन टाइम पीरियड फॉर यू, जब आप अपने सीनियर्स को रीच आउट कर सकते हो, उनसे उनके क्वेश्चन पेपर्स मांग सकते हो। Because trust me when I say this, these PYQs are going to be super helpful to you. आपके सीनियर्स को अभी आपको ताज़ा ताज़ा बता सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स में क्या था, किस पे उन्हें फोकस करना चाहिए, और सेम क्वेश्चन पेपर से कई बार आपके प्री बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि हो सके तो उनके प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स भी ले लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही टीचर्स आपको क्लास 10th में पढ़ाते हैं जिन्होंने क्लास 9th में आपको पढ़ाया होता है, एंड दे हैव द टेंडेंसी टू रिपीट द सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड इन मोस्ट केसेस द सेम डिट्टो क्वेश्चंस एज वेल। सो प्लीज अभी अपने सीनियर से सारी टिप्स ट्रिक्स सब पूछ लो, प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स, रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स, बल्कि उनके बुक्स, नोट्स सब कुछ ले लो, आपका आधा काम आसान हो जाएगा। Then find good coaching center. There are so many students out there who basically start looking for a good coaching center or tuition classes in the middle of their academic session, that is जून और जुलाई, एंड तब तक आपका बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका होता है। फिर ये बच्चे पूरे साल बैकलॉग में ही चलते रहते हैं, बिकॉज 10 दिन एक कोचिंग सेंटर को ट्राई करा, वहां पसंद नहीं आया तो 10 दिन दूसरे को ट्राई करा, 10 दिन तीसरे को, ऐसे ही करते करते 1-1.5 महीना निकल जाता है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात होगी कि आप अभी से अपनी खोज चालू कर दो, और अगर मेरी बात मानोगे तो अन अकेडमी से बढ़िया कोचिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन, जेई की प्रिपरेशन, फाउंडेशन क्लासेस की प्रिपरेशन के लिए आना चाहते हो, ट्रस्ट मी, द बैचेस आर टॉप नॉच, द एजुकेटर्स आर क्लियरली क्वालिफाइड इनफ, ठीक है? द नंबर ऑफ questions that you get, the question papers, the mock papers, everything is available to you at just one place at a very cheap rate. और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कोई कोर्स खरीदने को मैं नहीं बोलूंगी, जाओ जाके ऐप डाउनलोड करो, सिर्फ स्पेशल क्लासेस देखना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। यू कैन योरसेल्फ डिसाइड कि किस एजुकेटर का पढ़ाया हुआ आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, और बाद में आप उन्हीं के बैच में एनरोल करो। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डू चेक इट आउट। बाद में पछताने से अच्छा है अभी से ये काम शुरू कर दो। देन फॉर्म अ गुड रेपो विद द टीचर्स। अक्सर ना बच्चे पता है क्या करते हैं, अपने स्कूल टीचर से पंगे ले लेते हैं, बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 80 मार्क्स का ही आना है। जो 20 नंबर है हर सब्जेक्ट के, वो अभी भी आपके ही होम टीचर्स के हाथ में है।
चाहे आप कितना बढ़िया प्रोजेक्ट बना लो, कितना बढ़िया भी वाइवा दे दो, एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं टीचर्स ने डिसाइड करना है कि वो आपको 20 में से कितने नंबर देंगे. सो इट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रेपो विद द टीचर्स. ठीक है, अच्छे बच्चे रहो, क्लास में पार्टिसिपेट करो, अपने नोट्स टाइम पर करो, अपनी कॉपीज टाइम पर सबमिट करो, होमवर्क्स अच्छे से करो. दैट विल बेसिकली मेक द टीचर रियलाइज कि ये बच्चा एक्चुअली एफर्ट डाल रहा है. और जब वो 20 नंबर की बारी आएंगी तो ट्रस्ट मी, आपको टीचर्स फुल मार्क्स दे देंगे. पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये जो 20-30 नंबर है ये मुझे बहुत हेल्प करे थे जब मैं क्लास 12th में थी. ठीक है, सो दे वर फिजिक्स एंड सो मेनी सब्जेक्ट्स जहाँ पे आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एट इट. ठीक है, बट लकीली मेरे को फुल मार्क्स लेजिट 30/30 मिले वाइवाज में. ठीक है, मेरे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में, जबकि मैंने कुछ भी नहीं करा था एग्जामिनर के सामने. और वो सब क्यों हुआ? बिकॉज द टीचर्स न्यू मी, द टीचर्स अंडरस्टूड कि भाई ये बच्चे ने मेहनत करी है और इसको ये 30 नंबर मिलने बहुत जरूरी है. तो अगर आप भी अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बना के रखोगे तो वो इवेंचुअली आप ही को हेल्प करेगा. देन develop a study schedule that allocates time for each subject and extracurricular activity. A lot of students what they don't do is कि वो starting में पढ़ाई पे ज़्यादा focus नहीं करते. September October is the time जब most of the students regular self study start करते हैं, but that is where the issue arises. आपको कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप हर साल हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगे तो आपको एंड में कभी भी बर्डन अप फील होगा ही नहीं. बल्कि स्टार्टिंग में तो आप बहुत अच्छी लीड ले सकते हो. जो आपका समर वेकेशन का भी ब्रेक आएगा उसमें आप अच्छे से अपना मैक्सिमम सिलेबस जितना हो सकता है कवर करो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम एलोकेट नहीं करना है. सो अभी से एक ऐसा स्टडी स्केड्यूल बनाओ जो कि आपके लिए बहुत हैवी ना हो. मेक श्योर करो कि हर दिन आप थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए निकाल रहे हो. वे यू कैन गो आउट एंड हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, प्ले अराउंड, डू वट एवर यू वॉन्ट. नेवर 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 मेक अ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ दैट यू कैन नॉट फॉलो थ्रू. राइट, एक ऐसा स्केड्यूल हो जो कि फ्लेक्सिबल हो, जिसमें रोज सेल्फ स्टडी का टाइम निकले. और मैं तो बच्चों को सबसे बढ़िया एडवाइस ये देती हूँ कि सेल्फ स्टडी का सबसे परफेक्ट टाइम पता है क्या होता है? या तो आप अर्ली मॉर्निंग करो या आप लेट नाइट करो. बिकॉज ये तो ऐसे टाइम होते हैं जहां पे लीस्ट डिस्टर्बेंस होती है, जहां पे कोई बच्चा कुछ नहीं कर रहा होता और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो. तो प्लीज इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना जरूरी है. एंड रोज थोड़ी थोड़ी सेल्फ स्टडी करोगे तो लास्ट में बिल्कुल बर्डन अप नहीं होगे. Then last but not least, familiarize yourself with the CBSE class 10 syllabus for all subjects. Understand the topics and weightage assigned to each subject. Right now, you do not have any burden. ठीक है, अभी आपकी रेगुलर क्लासेस वगैरह कुछ नहीं चालू हुई है. अभी आपको कुछ नहीं करना है, CBSE के सिलेबस को एनालाइज करना स्टार्ट करो कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें आपको कहाँ कहाँ वेटेज मिलती है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किन में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, विच आर द सब्जेक्ट्स दैट यू थिंक दैट यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स इन, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ सकता है. दिस इज द टाइम फॉर यू व्हेन यू कैन स्ट्रेटेजाइज. बिकॉज वंस यू गेट इन टू दैट रेस इन योर रेगुलर क्लासेस वाला थिंग ना, यू वुडंट फाइंड टाइम कि आप ये सब चीज़ों को ऑलरेडी प्लान आउट करके चल सको. एंड यू कैन बेसिकली लर्न इट फ्रॉम मी कि प्लानिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक्स यू मेक्स योर चांसेस बेटर. ठीक है, कि आप उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. सो प्लीज़ गो हेड एंड डू इट राइट अवे. ठीक है, आपको मैंने पहले ही बोला था सीनियर्स को रीच आउट करो, वो आपको सबसे अच्छी गाइडेंस दे देंगे कि भाई किस पे कितना फोकस करने की ज़रूरत है. प्लीज़ उन बच्चों से बात करना जो कि पढ़ाई करते थे, बैक बेंचर्स बच्चे या फिर जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते थे. वो आपको शॉर्टकट्स अच्छे ज़रूर बताएंगे, बट एक जो प्रॉपर कंसिस्टेंसी लाने की चीज़ है वो आपको टॉपर्स ही बता सकते हैं. सो भाई That's it from my end, बच्चा पार्टी. I hope ये पांचों की पांचों चीजें आप जरूर करोगे. और इनके साथ जो एक चीज आपको बिल्कुल करनी है वो ये है कि जाके ओशन मैम को अभी के अभी अनअकैडमी पे फॉलो करना है, ताकि आप क्लास 10 की तैयारी और अच्छे से कर सको. स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, गो हेड चेक देम आउट. एंड भाई दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. आई होप you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys super soon. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.